हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनजीएम एजुकेशन पे। इस पे आज हम देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई मैथ्स का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 आई होप आपने देख लिया होगा। लेक्चर 1 में हमने अपने 10th के बेसिक्स को रिवाइज किया था, उस पर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए थे। सेकेंड हमारा प्रैक्टिस सेशन था। आज हम तीसरे लेक्चर में कुछ नई चीज़ों को जानेंगे जो क्लास 11 से रिलेटेड है। सबसे पहला टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे वो है इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी का। इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता था जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये होता था हमारे पास। तो अब हम इसी के 3 केसेस देखेंगे। केस 1 है अगर हमारे पास a 0 हो जाए। हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, अगर हम इसमें a की वैल्यू को 0 पुट कर दें, अगर a 0 हो जाए, b नॉन जीरो एंड c भी नॉन जीरो, तो ये जो अब इक्वेशन बची, ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिसका फॉर्म, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 गिव्स 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। केस 2 देखते हैं। अगर a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए और c नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ x becomes 0 and the constant term is not 0, then तब क्या होगा, तब तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, मतलब ये एक नेवर ट्रू वाली सिचुएशन हो जाएगी। अरे c अगर 7 है और ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, 7 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नेवर ट्रू, इट इज नेवर ट्रू, यानी कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट होने के कारण मान अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका कोई भी इक्वेशन है तो उसका वैल्यू 0, तो उसके सॉल्यूशंस 0 हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट 0x² प्लस 0x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों तो 0 हो जाएंगी, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 0, 5 तो 0 के इक्वल नहीं होता है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, इसके नो रूट्स हो जाएंगे, इस इक्वेशन के नो रूट्स होंगे। ओके, क्लियर है आप सभी को। केस तीसरा हम लोग देखते हैं, थर्ड केस इज कि a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, c भी 0 हो जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत यूनिक केस है। अगर हमारे पास तीनों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म बिकम 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। अगर हमारे पास ये तीनों जो ये एक आइडेंटिटी बन गई, अगर ये एक आइडेंटिटी बन जाती है, यानी कि 0x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0, ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया ना, कि 0 इक्वल टू 0 होगा, ये ऑलवेज ट्रू वाली सिचुएशन है। ऑलवेज ट्रू में हमेशा क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है, ये ax², ये बिकम्स एन आइडेंटिटी, बिकम्स एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी होने के कारण क्या हो जाएगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते सपोज x हमारे पास 0 ही है, तो अगर x का वैल्यू हमारे पास 0 होगा तो ये होल इक्वेशन का भी वैल्यू हमारे पास 0 होगा। x मान लेते हैं 1 होगा तो भी 0, 2 होगा तो भी 0, 3 होगा, 2 भी 0, 4 होगा तो भी 0। तो हम इन्फिनिटी
हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके पा सकते हैं, हम कुछ भी रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 ही होगा, यानी कि ये एक आइडेंटिटी है। थोड़ा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब हम इसमें जितना बार x का भी वैल्यू चेंज करते जाएंगे उतने बार हमको इस इक्वेशन की वैल्यू चेंज होती हुई मिलेगी। तो ये जो है ये इक्वेशन नहीं, ये एक आइडेंटिटी हो गई। चलिए, आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हम पढ़ रहे थे टॉपिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी का। इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी में हमने पहले जनरल फॉर्म लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, हमने इसमें 3 केसेस की बात करी। पहला केस था जिसमें हमने a को 0 रखा, b और c को 0 के इक्वेट नहीं किया। तो क्या हुआ, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन के आ गई जिसका फॉर्म क्या हुआ, बी एक्स प्लस सी। सेकेंड केस हमने पढ़ा कि हम a को भी 0 रख देंगे, b को भी 0 रख देंगे, बट c को नहीं रखेंगे। तब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट बन जाएगा क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म 0 के इक्वल नहीं होता। ये एक नेवर ट्रू वाली सिचुएशन है, तो इसमें जो है नो रूट्स हो जाएंगे। और तीसरे केस में हमने देखा कि a b c तीनों को अगर हम 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा कि ये एक ऑलवेज ट्रू वाली सिचुएशन बन जाएगी, यानी कि एक आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी। और एक आइडेंटिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने x को 0 रख के देखा, 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, तो सारी सिचुएशन में ये जो है ये हमारे पास 0 ही आएगा, यानी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसी तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें हम जैसे जैसे इन टर्म्स की वैल्यू चेंज करते जाएंगे हमारे को आंसर डिफरेंट आता जाएगा, यानी कि इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस क्या होगा ये भी हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास गिवन है और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो हमें जो है इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है कि डिफरेंस क्या होगा। तो हम अल्फा मतलब सम ऑफ रूट्स और किसी इक्वेशन के बीच में क्या रिलेशंस जानते हैं, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ये हम जानते हैं। तो हमें निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा। लेट सपोज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4 अल्फा बीटा। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हमने फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और पहले से ये 2 अल्फा बीटा था तो ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, इसको हम एज इट इज रहने देंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये इसका प्रूफ है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, बी बाय ए माइनस 4c अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4ca। एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता था हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हो जाएगा d अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आया हमारे पास। तो अब जो है हम स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट अंडर डी अपॉन ए। डिफरेंस ऑफ रूट्स इक्वल टू रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Therefore difference of roots
इक्वल टू रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने मॉडुलस का साइन लगाया आ गया। जैसे हमने इसको इधर भेजा, रूट आया इधर, तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा। इस प्लस माइनस के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉड लगा देते हैं। अगर ये अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव नंबर आया तो मॉड हट जाएगा, एज इट इज नंबर रह जाएगा। और अगर अल्फा माइनस बीटा एक नेगेटिव नंबर आया तो इसके आगे एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। इसीलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। इस फॉर्मूले में बेसिकली उन्होंने हमें रूट्स ऑफ इक्वेशन और रूट्स पे पावर्स के बीच में कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। तो एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके जो हैं दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा इसके दो रूट्स हैं। तो उन्होंने क्या दिया कि उन्होंने माना एस एन इक्वल टू अल्फ़ा टू पावर एन प्लस बीटा टू पावर एन। ठीक, और टी एन इक्वल टू अल्फ़ा टू पावर एन माइनस बीटा टू पावर एन। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग Newton's formula, a s6, let's suppose a sn plus 2 plus b sn plus 1 plus c sn equal to 0 and a tn plus 2 plus b tn प्लस 1 प्लस सी टी एन इक्वल टू 0। यह उन्होंने हमें कुछ फॉर्मूले दिए। ठीक, और इसमें जो है इन दोनों में ही ये n जो है ये एक नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब हम समझते हैं ये n प्लस एस एन प्लस 1 टी एन प्लस 2 ये सब क्या है। तो एस एन प्लस 1 मीन्स अल्फा टू पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू पावर n प्लस 1। ठीक है, उसी तरह अगर हम प्लस 2 करेंगे तो 2, प्लस 3 करेंगे तो 3, एंड सेम टी एन में टी एन प्लस 1 इक्वल टू अल्फा टू पावर n प्लस 1 माइनस बीटा टू पावर n प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो आइए हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। उससे पहले हम इसका प्रूफ जान लेंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मान लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू अल्फा, देन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें जो है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अल्फा टू पावर n। तब क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम अल्फा टू पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बगल तो a अल्फा n प्लस 2 प्लस b अल्फा n प्लस 1 प्लस c अल्फा n, और इधर तो 0 ही रह जाएगा। ये हमारे पास आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, अब हम जो है सेम यही प्रोसेस करेंगे, बस जहाँ पे हमने अल्फा माना था उसी जगह को हम बीटा मानेंगे। तो इस जगह से, तो यहाँ से जो है यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर जो है इसके जगह बस बीटा कर देते। तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों साइड बीटा टू पावर n से। बीटा टू पावर n इंटू ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। अब
ए बीटा टू पावर n प्लस 2 प्लस बी बीटा टू पावर n प्लस 1 प्लस सी बीटा टू पावर n इक्वल टू 0 आ गए हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी ए अल्फा n प्लस 2 प्लस बी अल्फा n प्लस 1 प्लस सी अल्फा n प्लस ए बीटा n प्लस 2 प्लस बी बीटा n प्लस 1 प्लस सी बीटा n इक्वल टू 0। तो अब हमारे ये जैसे ये सिमेट्रिक टर्म्स है तो इनको हम क्लब करेंगे। सबसे पहले ए अल्फा n प्लस 2 प्लस ए बीटा n प्लस 2 प्लस बी अल्फा n प्लस 1 प्लस बी बीटा n प्लस 1 प्लस सी अल्फा n प्लस सी बीटा n इक्वल टू 0। तो अब हमें दिख रहा है कि इन दो टर्म्स में जैसे a कॉमन, b कॉमन और c कॉमन आ रहा है तो हम तीनों को कॉमन निकाल लेंगे। a अल्फा n प्लस 2 प्लस बीटा n प्लस 2 प्लस b अल्फा n प्लस 1 प्लस बीटा n प्लस 1 प्लस c कॉमन अल्फा n प्लस बीटा n इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिमेट्रिकल टर्म्स जैसे आ गए एस एन प्लस 2 एस एन प्लस 1 और एस एन। तो अब हम इनको रिप्लेस कर देंगे ए एस एन प्लस 2 प्लस बी एस एन प्लस 1 प्लस सी एस एन इक्वल टू 0। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक, और अगर हमें टी एन का फॉर्मूला चाहिए तो बस हमने जो ये दो इक्वेशंस बनाई थी, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें टी एन का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। चलिए, तो अब जो है हम इसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस अब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेगमेंट आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। यह हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और दिया हुआ है कि इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, और अल्फ़ा जो है अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा है। तो अगर इफ़ ए एन इक्वल टू अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन, अब टी एन दे ए एन दे, बात सेम ही है, वैल्यू सेम ही है। अगर हमारे पास दिया हुआ ए एन जो है वो अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन है और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन फाइंड A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हम चलिए अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन फार्मूला में हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका जो है ये हो जाएगा फार्मूला ए एन प्लस 2 प्लस बी ए एन प्लस 1 प्लस सी ए एन इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, ए है हमारे पास 1, ए एन प्लस 2, बी हमारे पास है माइनस 6 ए एन प्लस 1 और सी हमारे पास है माइनस 2 ए एन इक्वल टू 0। तो हमें जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास जो n है, n की वैल्यू 8 है, क्योंकि इसमें सबसे कम वैल्यू 8 है, फिर n प्लस 1 9 एंड n प्लस 2 10। तो हमारे पास क्या मालूम चला कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है। तो अब हम इस जगह पुट कर देंगे, तो A10 माइनस 6A9 माइनस 2A8 इक्वल टू 0।
-6 को उधर लेके जाते हैं, A10 - 2A8 इक्वल टू 6A9। 6A9 को हम लिख सकते हैं A10 - 2A8 इक्वल टू 3 × 2A9। ठीक, तो 2A9 को नीचे लेते आएंगे, A10 - 2A8 अपॉन 2A9 इक्वल टू 3। हमारे पास इसका वैल्यू है, हमें यही चीज़ निकालने को बोल रहा था क्वेश्चन में, हमें ये इसी चीज़ को निकालने के लिए बोला गया था। A10 - 2A8 अपॉन 2A9 इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² + 6x - 2 इक्वल टू 0। इसके जो है हमारे पास दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, हमारे पास दो रूट्स हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Sn जो है, Sn इक्वल टू अल्फा टू पावर n प्लस बीटा टू पावर n, n इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि n बिलोंग्स टू रियल नंबर है बेसिकली। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 5s6 + 6s5 इक्वल टू 2s4, बी 6s6 + 5s5 + 2s4 इक्वल टू 0, थर्ड 6s6 + 5s5 इक्वल टू 2s4, एंड फोर्थ 5s6 + 6s5 + 2s4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो सबसे पहले हम न्यूटन्स फार्मूला लगाएंगे। न्यूटन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग इनके कोएफिशिएंट और इसके साथ हम मिला के लिखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 5Sn + 2 + 6Sn + 1 - 2Sn इक्वल टू 0, ये आना चाहिए हमारे पास। तो अब हम इसमें देखते हैं कैसा है। पहले तो ये मिला देते हैं, सबका कोएफिशिएंट सेम है, 5, 6, 6, 6। हाईएस्ट ये नीचे में हाईएस्ट पावर के साथ जो है, हाईएस्ट पावर के साथ 5 होना चाहिए। 5 ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखा जाए तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारे पास नेगेटिव है, यानी ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव दिया हो, यानी ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको RHS LHS में वापस लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि n जो है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक इक्वेशन दी हुई है x² + √2x - 8 इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। और हमारे को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि un इक्वल टू अल्फा टू पावर n प्लस बीटा टू पावर n। तो हमें निकालना है ये, ऐसा ही सेम क्वेश्चन जस्ट पहले वाला हमने किया, तो चलिए इसे भी फटाफट करते हैं। तो सब अकॉर्डिंग टू सबसे पहले न्यूटन्स फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा un + 2 + √2 un + 1 - 8un इक्वल टू 0। ठीक, 8un इक्वल टू 0। तो हमें ये निकालना है। तो क्लियरली हमें यहाँ पे समझ में आया, इसे देख के हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू मिनिमम 8 है। तो n हम 8 रख देंगे, तो यानी u10 + √u9 - 8u8 इक्वल टू 0।
u10 प्लस रूट 2 u9 इक्वल टू 8u8 u10 प्लस रूट 2 u9 इक्वल टू 2 इंटू, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2u8। ठीक, हमें क्योंकि 2u8 हमें नीचे में चाहिए तो हमें इसे नीचे ले जाएंगे। u10 प्लस रूट 2 u9 अपॉन 2u8 इक्वल टू 4। हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हमें दिए हुए हैं, अल्फा एंड बीटा, और इनके बीच में एक रिलेशन है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है पी एन इक्वल टू अल्फा टू पावर एन माइनस बीटा टू पावर एन। ये एज इट इज़ टी एन के बराबर है जो हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। तो हमें ये एक निकालने के लिए बोल रहा है। ये देख के भयानक लग रहा होगा लेकिन ये काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले जब ये मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें दिख रहा है कि ऊपर में P17 वाली टर्म कॉमन आ रही है और नीचे में P18 वाली टर्म। तो हम इन दोनों टर्म्स को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो P17 अंदर क्या रेस्ट हो जाए, P20 प्लस 5 रूट 2 P19 अपॉन नीचे P18 लेंगे तो P19 प्लस 5 रूट 2 P18। ये हमारे पास रिमेनिंग बचा। तो अगर हम इस इक्वेशन में न्यूटन्स फॉर्मूला लगाए Tn वाला तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा Pn प्लस 2 प्लस 5 रूट 2 Pn प्लस 1 प्लस 10 Pn इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे को यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख के ऊपर न्यूमरेटर में हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो है न्यूमरेटर का n जो है वो 18 होना चाहिए इस टर्म को देख के, और डिनोमिनेटर का जो है n हमारे पास 17 होना चाहिए। तो हम दोनों केसेस ले लेंगे। पहले हम n को 18 भी रख के देख लेंगे और फिर हम n को 17 भी। तो n अगर हम 18 रखते हैं तो P20 प्लस 5 रूट 2 P19 इक्वल टू -10 P18 आता है हमारे पास। और अगर हम n को 17 रख लें तो P19 प्लस 5 रूट 2 P18 इक्वल टू -10 P17 आता है हमारे पास। तो हम इन दोनों ही वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इसके जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो P17 इंटू हमारे P20 प्लस 5 रूट 2 P19 की क्या वैल्यू है हमारे पास, -10 P18। तो इसके जगह हम रख देंगे -10 P18 अपॉन P18 इंटू हमारे नीचे -10 P17 इस जगह पे। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये पूरा कट रहा है सिनेरियो, ये कट गया, -10 हमारे पास कट गया, P17 कट गया, यानी कि हमारे पास इसका वैल्यू आ गया 1। Therefore 1 is the right answer। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिया गया है लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रियल नंबर्स। अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। यानी कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो गया सम ऑफ रूट्स, एंड ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्या करा, लेट पी एन इक्वल टू अल्फा टू पावर एन प्लस बीटा टू पावर एन। यानी पी एन जो है अल्फा पे पावर एन है और बीटा पे पावर एन। पी एन -1 इक्वल टू 11 एंड पी एन प्लस 1 इक्वल टू 29 फॉर सम इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि एन जो है वो या तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, पी स्क्वायर एन निकालना है हमें।
तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था फाइंड द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उसी को अप्लाई करेंगे। तो क्या पढ़ा था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0, ये पढ़ा था। तो एक्स स्क्वायर में है हमारे पास सम ऑफ रूट्स के अल्फा प्लस बीटा माइनस 1x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन फार्मूला, अगर हम न्यूटन फार्मूला इसमें लगाएं तो Pn प्लस 2 माइनस Pn प्लस 1 माइनस Pn इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास। तो लेट n इक्वल टू n माइनस 1, n को जो है n माइनस 1 पुट करके देख लेते हैं। अगर हम n को n माइनस 1 पुट कर दें, p n माइनस 1 प्लस 2 माइनस p n माइनस 1 प्लस 1 माइनस p n माइनस 1। हमने n को n माइनस 1 क्यों पुट किया, क्योंकि हमें जो है Pn माइनस 1, Pn प्लस 1 और Pn के बीच में रिलेशंस दिए गए थे क्वेश्चन में, तो हमने इसीलिए ऐसा किया। तो अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारे पास आ गया Pn प्लस 1 माइनस Pn माइनस Pn माइनस 1 इक्वल टू 0। तो Pn माइनस 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 11 और Pn प्लस 1 की 29। तो पुट करते हैं, Pn प्लस 1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 29 माइनस Pn माइनस 11 इक्वल टू 0। Pn आ गया हमारे पास 18। तो हम लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला था Pn स्क्वायर निकालने के लिए, तो हम दोनों तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। तो P स्क्वायर n इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 324। तो हेंस इसका आंसर क्या हो गया 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो Sn हमारे पास दिया हुआ है 2023 अल्फा n प्लस 2024 बीटा n। तो हमें बताना है कि इस चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही हैं। Sn में जो है देखिए क्या दिया हुआ है कि वो अल्फा n और बीटा n के सामने एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड है। तो ये पॉसिबल है, न्यूटन्स फार्मूला को फॉलो करेगा, यह वैलिड है न्यूटन्स फार्मूला के लिए। कैसे कि जब हमने प्रूफ किया था तो हमने मल्टीप्लाई किया था अल्फा एन से। अगर हम उसी जगह पे किसी भी कांस्टेंट के साथ, जैसे मान लीजिए 2023 अल्फा एन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2024 बीटा एन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर नीचे जो है एक कॉमन निकल के अंदर 2023 अल्फा एन एंड 2024 बीटा एन आ जाता, तो वो एक एस एन का पार्ट हो जाता। इसीलिए ये भी जो है न्यूटन्स फार्मूला को फॉलो करेगा। ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन एकदम रिसेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है इसका जो सोल्यूशन है, ये आपको प्रूफ में दिखेगा। एस एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन हमने निकाला था। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि एस एन इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट पी अल्फा एन प्लस पी प्लस क्यू बीटा एन, ठीक है। तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है, अगर हम इसमें न्यूटन्स फार्मूला लगाए इस इक्वेशन में, तो एस एन प्लस 2 माइनस एस एन प्लस 1 माइनस एस एन इक्वल टू 0, यानी कि एस एन प्लस 2 इक्वल टू एस एन प्लस 1 प्लस एस एन। और ये जो है ये फॉर्म हमें बनता हुआ दिख रहा है ए में नहीं, क्योंकि 2 इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी में हाँ बी दिख रहा है, बाकी आगे भी चेक कर लेते हैं। सी में नो, सी में भी कोफिशिएंट 2 है। और डी में ये जो है ये निगेटिव होना चाहिए, बट ये निगेटिव नहीं है, यानी कि ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू, आज के लिए बस इतना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम नॉन रियल रूट्स को निकालने सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस PYQ थे, यानी पिछले JEE मेंस एडवांस वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आपको आज के क्लास में मज़ा आया होगा। कैसा लगा आपको आज का क्लास ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे आपको, आपसे बने ना बने, डिफ़िकल्टी आई, ये सब भी बताइएगा। और आगे भी हम इसी तरह लेक्चर्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस लाते रहेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर फ्यूचर वीडियोस। आज के लेक्चर में आपको होमवर्क भी मिलेंगे, तो उन होमवर्क को भी कर लीजिएगा। आज का जो होमवर्क है ये आपके स्क्रीन पे रहा, आप पॉज करके देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा। उस होमवर्क का सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दूंगा। सो डन, होमवर्क करिए, एंजॉय करिए पढ़ाई को। तब तक के लिए ओके, बाय।